हेलो डियर गाइस, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का एसडीएम कॉलेज बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। मैं एसआर बेनीवाल आपको बीएससी में जूलॉजी का अध्यापन करवाऊंगा। सर्वप्रथम आज अपन फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है, नहीं तो अपन एक बिना पतवार की जो नाव होती है उसके समान होते हैं। अपन को पता ही नहीं होता है अपन को क्या पढ़ना है और अपन पढ़ते जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी कोर्स करते हो तो उससे पहले उसके सिलेबस के बारे में आपके पास में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। तो आज अपन बात करेंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के बारे में। इसमें साइंस में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। 3 सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं। आज अपन बात करेंगे अपने जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी के 3 पेपरों के बारे में, और प्रत्येक पेपर में आपके 75 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल के बारे में। संपूर्ण सिलेबस की जानकारी के बाद में अपन आगे कल से कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके जो जूलॉजी में फर्स्ट पेपर होता है थ्योरी का, वो होता है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, जैव विविधता एवं उद् विकास। पहला पेपर आपके 50 नंबर का होता है, यानी तीनों पेपर 50-50 के होंगे, और इसमें जो आपके प्रैक्टिकल रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। अब प्रत्येक पेपर में आपको मिनिमम 18 नंबर पासिंग मार्क्स जरूरी है इसमें पर पेपर में, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिनिमम 27 नंबर जरूरी। प्रैक्टिकल होता है वो कॉलेज स्तर पे होता है, बाकी आपके तीनों जो एग्ज़ाम होते हैं वो किसी भी सेंटर पर हो सकते हैं। तो इसमें सेकंड पेपर रहेगा आपके बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटास, यानी अकशेरुकी विज्ञान के बारे में आपका सेकंड पेपर होगा। उसके बाद में थर्ड पेपर में सेल बायोलॉजी एवं जेनेटिक्स, यानी कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनमें कौन कौन से टॉपिक है, कितना सिलेबस है, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। और इसमें प्रैक्टिकल का क्या टाइमिंग रहता है और एग्जामिनेशन का क्या टाइमिंग रहता है दिखाया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ इस थ्योरी पेपर आपके होता है 3 आवर्स का, और ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है आपके 5 आवर्स का, यानी 5 घंटे का। अपन यदि बात करें फर्स्ट पेपर की, तो इसमें प्रत्येक पेपर 4 या 5 यूनिट के अंदर बटा हुआ है। तो अपन जो फर्स्ट पेपर के अंदर अध्ययन करेंगे वो किसका है, जो पहला आपके चैप्टर रहेगा इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के सामान्य नियम। वर्गीकी के सामान्य नियम। इसमें जो सेकंड आपके चैप्टर रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ दी 5 किंगडम, यानी पंच जगत का वर्गीकरण। आरएस जो विक्टर ने दिया है पंच जगत का वर्गीकरण, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ और मेटोजोआ, इन दोनों संगठनों का अपन संगठन के स्तर पे और इनकी संरचनात्मक स्तर पे बात करेंगे, यानी इनकी संरचना कैसी होती हैं और इस प्रोटोजोआ वर्ग में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं और मेटोजोआ में कौन कौन से शामिल होते हैं। उसके बाद में अगला आपका आएगा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटास, यानी जो नॉन कोऑर्डिनेटा हैं उनका सामान्य वर्गीकरण। वैसे तो अपना जो सेकंड पेपर ही होगा वो नॉन कोऑर्डिनेटास से संबंधित होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके जो बेसिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें आपके स्टोमेट्री, सीलोम एंड एम्ब्रियोलॉजी,
सम्मिति, देहगुआ और भ्रूणिकी के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, यानी जो सामान्य लक्षण हैं या जो सामान्य वर्गीकरण हैं वो प्रोटोजोआ और मेटोजोआ का अपन करेंगे। उसके बाद में आपके आगे आएगी सेकंड यूनिट। ये जो पूरा पढ़ेंगे अपन फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएगा। ये 4 या 5 चैप्टर है वो फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद में अपना ये फर्स्ट पेपर का ही भाग है लेकिन इसकी यूनिट सेकंड है। इसमें अपन बात करेंगे सिलेंट्रेटा, और टीनोफोरा, प्लेंटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। इन 5-6 इकाइयों के बारे में अपन जो बात करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। उसके बाद में आगे आपकी आएगी थर्ड यूनिट। इसमें ऑर्गेनिक्स ऑफ लाइफ, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यानी जीवन का संगठन या जीवों का जो संगठन होता है उसके बारे में जो मिलर के प्रयोग है उस प्रयोग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला आपके है लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, यानी लेमार्कवाद और डार्विनवाद। लेमार्क ने सिद्धांत जो दिए थे वो तो लेमार्कवाद के अंतर्गत आएंगे और जो डार्विन ने दिए थे वो डार्विनवाद के अंतर्गत आएंगे। अब ये नियम पढ़ने के बाद में अगला आपका आएगा नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं इसे। उसके बाद में जेनेटिक्स, बेसिक पॉपुलेशन, यानी आनुवंशिकी के सामान्य जो नियम आएंगे वो। उसके बाद में है स्पेशियन एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन, यानी जाति उद्भवन। अगला जो आपके आएगा वो जाति उद्भवन के बारे में आएगा और विभिन्नताओं, जीवों की जो जाति के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आपके फर्स्ट पेपर की चौथी यूनिट, इसमें आपको वेरिएशन, आइसोलेशन एंड एडेप्टेशन, जूलॉजिकल टाइमिंग स्केल, यानी इसमें आपको अनुकूलन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पृथक्करण या पार्थक्य भी कहते हैं, और जूलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें आपके आता है जो भूवैज्ञानिक पैमाना होता है उसके आधार पे जीवों को किन किन भागों में बांटा गया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन को यहाँ पे अध्ययन करने को मिलेगा और आगे 5 यूनिट में आएगा जूलॉजिकल। और उसके बाद में है प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर मेमेलियाज फेना, यानी मेमेलिया वर्ग के बारे में भूवैज्ञानिक या भौगोलिक वितरण के आधार पे, यानी जो ज्योग्राफिकल जो है ना रीजनल, उनके आधार पे अपन को इसमें अध्ययन करने को मिलेगा भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण में थोड़ा सा आपको बता दूं क्या होगा। इसमें जैसे कुछ जंतु है वो उस तापमान पे पाए जाते हैं, कुछ न्यूनतम टेम्परेचर में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, यानी जियोग्राफिकल रूप से जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके अंदर इनको बांटा गया है। आगे आपके इस पेपर की 5 यूनिट पूरी हो गई है, उसके बाद में आपका पेपर आएगा सेकंड। अब मैंने यहाँ पे आपको 5 यूनिटें बताई है। इन 5 यूनिट्स में आपके जो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और उसके बाद में अगला आपके आएगा सेकंड पेपर बायोलॉजी ऑफ नॉन कोर्डेटास, यानी अजैविकी विज्ञान। इसमें आपके आएगा यूग्लिना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट्स और बिहेवियर्स, एडेप्टेशन। इसमें आपके क्या आएगा, यूग्लिना के बारे में जितना भी अध्ययन है, यानी यूग्लिना मूवमेंट कैसे करता है, वो कासाबों के द्वारा चलता है, ठीक है। तो और इसमें आपके जो व्यवहार के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा,
और जो भी है युग्लिना कहाँ पाया जाता है, कैसे जनन करता है, कैसे उत्सर्जन करता है, वो सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद में आएगा पैरामीशियम के बारे में अध्ययन, साइकोन के बारे में अध्ययन, और इसके बाद में आपके यूनिट आएगी आगे सेकंड। इस सेकंड यूनिट में आपका जो पहला आएगा वो ओब्यूला। इसमें आपके संरचना आपको देखने की मिलेगी पॉलिपी एंड मेडुसा की, और बाकी ओब्यूला के बारे में जो भी जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद में आपका आता है फैसियोला, वही फैसियोला का पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र के बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद में टीनिया का स्ट्रक्चर, बॉडी वेल यानी कोशिका भित्ति कैसी है वो, और एक्सट्रोरी एंड नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र, और उसके बाद में डेवलपमेंटल स्टेज इन लाइफ साइकिल यानी जो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में टीनिया के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट में नेरिसे हिरुडिनेरिया है, इनके जो काट हैं, अनुप्रस्थ काट हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। और इसमें आपके पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम और जनन तंत्र, सभी के प्रत्येक पार्ट के बारे में आपको अलग अलग अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद में जो अगला है पेलिमोन पाइला, इनके बारे में विस्तृत वर्णन चौथी यूनिट में। और अगला आपके आएगा लेमिनिडेंस एंड एस्टेरिस तारा मछली और लेमिनिडेंस ये भी जलीय जीव है, इनके बारे में भी आपको इनका संपूर्ण जो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये सब अध्ययन करने को मिलेगा। यानी ये कहीं अपन सेकंड जो यूनिट है पूरी, सेकंड जो पेपर है पूरा, उसके अंदर आपको जितने भी मैंने नाम बताए हैं उनका पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि यहाँ पे लेमिनिडेंस है तो लेमिनिडेंस में कैसा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, कैसे उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में, और कैसे पाचन होता है, इसमें कैसा नर्वस सिस्टम होता है, सेकंड पेपर में पूरा आपको यही अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी पेपर आता है थर्ड पेपर, ठीक है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें आपके कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी आपका जूलॉजी का लास्ट पेपर। इसमें सबसे पहले करैक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी पहला आपको जो चैप्टर या पहली इकाई कोशिका होगी, उस कोशिका वाले अध्याय के अंदर अपन अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। उसके बाद में आपके आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा के बारे में। उसके बाद में आपके आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका। इसमें अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके राइबोसोम के बारे में विस्तृत अध्ययन, इसकी संरचना जो भी है पूरा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और माइक्रोट्यूबल्स एंड न्यूक्लियस सेंट्रल, यानी इसमें आपको सूक्ष्म नलिकाएं एंड न्यूक्लियस सेंट्रल यानी तारक काय, इनके बारे में अपन फर्स्ट यूनिट में अध्ययन करेंगे। और इसी थर्ड पेपर की जो सेकंड यूनिट है वो आपके रहेगी डीएनए और आरएनए से संबंधित मुख्यतः। तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ डीएनए का रिफ्लेक्शन, उसके बाद में आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, आरएनए की संरचना है उसके प्रकार, आरएनए प्राइमर्स एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इसमें आरएनए का जो ओकाजाकी सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। और जेनेटिक्स कोड यानी आनुवांशिकी, और उसके बाद में है क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल,
और प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण एंड अनुवादन। उसके बाद में अगला आपका है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम का लुप्त होना या अनुकूलित होना। उसके बाद में अगला है इसी थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट सेल डिवीजन, यानी इसमें कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में आपका जो पहला है अंतरापरावस्था, अंतरावस्था, और दूसरा है माइटोसिस, इंटरफेज माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, और इसमें आपके हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। यानी ये जो थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट है वो ओनली कोशिका विभाजन के बारे में आपको अध्ययन करवाएगी। उसके बाद में अगली आपकी चौथी यूनिट में है मेडलिज्म। चौथी यूनिट में आपके जो है मेडलिज्म यानी मेडल के जो भी सिद्धांत है उनके बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ जेनेटिक्स एंड मेडल्स वर्क, यानी जो मेडल का कार्य किया गया है, जो मेडल ने आनुवंशिकी के 3 सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में अपन को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में है क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें आपके जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कुछ क्रोमोसोम अगुणित होते हैं, कुछ द्विगुणित होते हैं, कुछ बहुगुणित हो जाते हैं, तो उनके बारे में अपन को इस यूनिट में अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद में इस थर्ड पेपर की आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है जेनेटिक इंटरेक्शन, यानी जो आनुवंशिकी की लास्ट यूनिट है जिनके बारे में अपन को जीनों के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें सप्लीमेंट्री जीन है, कप्लीमेंट्री जीन है, डुप्लीकेट जीन है, जीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा वो एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। एबीओ ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, चारों ब्लड ग्रुपों के बारे में अध्ययन। और मल्टीपल एलील्स यानी जीनों के बारे में, यानी विभिन्न जो जीन हैं उनके बारे में भी अपन को लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा। तो आज आपने सभी ने शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी भी बताया और पूरा भी बताया। देखा आपने जूलॉजी में अपने किस किस टॉपिक का अपन को अध्ययन करना है। सिलेबस में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींच सकते, बता दिया शॉर्ट एंड स्वीट। इसमें देख लेना, जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो सिलेबस लेके पढ़ना शुरू करो। और जो ये सिलेबस है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर 2020 का जो नया पैटर्न है उसका डाउनलोड किया गया सिलेबस है। इसमें कोई संशोधन है नहीं और नहीं इसमें से कोई जो चैप्टर है वो सूख गया है। पूरा सिलेबस है। इसमें आप बाद में वीडियो रिवाइज करके भी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जेएनयू की वेबसाइट से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में धन्यवाद। आज का यहीं तक काफ़ी, उसके बाद में फिर मिलेंगे।